स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबर कचांडियो और एमडी कैट के तसलसल के साथ लिपिड को आगे चलाते हुए आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वैक्सेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैक्सेस जो है डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स, कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं इसके। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, वैक्स को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है वैक्स। और फर्दर जो बच रहा है, जो टॉपिक बच रहे हैं इस वीडियो में जितने हो सके, क्योंकि मैं एक जो है बहुत बड़ी जो है वीडियो हम नहीं बना सकते ताकि स्टूडेंट्स हमारे बोर हो जाते, तो इसलिए हम लिपिड के भी काफ़ी जो है वो टुकड़े बनाएंगे और उनके वीडियोस बनाएंगे ताकि मैक्सिमम आपको जो है आपका टाइम सेव कर सकें। चलते हैं विदाउट एनी डिले, चलते हैं वैक्सेस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, वैक्सेस के लिए पहली बात ये कि इसको हम कहेंगे ये हाईली है, याद कर लो ये एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, ये इट्स हाईली हाइड्रोफोबिक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पानी के साथ ये मिक्स नहीं हो सकता, ये हाईली का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो हाईली इनसॉल्युबल वाटर भी कह सकते हैं, तो हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर भी कह सकते हैं इसको। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको इसकी थोड़ी सी बात करें कि नेचुरली सिंपल लिपिड कहलाती है। ये दो किस्म के होते हैं, एक तो नेचुरली भी होती है, एक दूसरी जो है वो सिंथेटिक होती है या मैनमेड भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरली की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो इसको हम कहते हैं ये नेचुरली सिंपल लिपिड है, नेचुरली सिंपल लिपिड है। और कैसे नेचुरली सिंपल लिपिड है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी छोटी छोटी राइटिंग में लिखता हूँ मैं ताकि स्क्रीन पे पूरी आ जाए। तो हमने पहला पॉइंट लिखा, ये हाईली हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, या इसका दूसरा एमसीक्यूज बन सकता है हाईली इनसॉल्युबल, ठीक है जी, हाईली इनसॉल्युबल। दूसरा पॉइंट इसका क्या बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है कि ये नेचुरल मौजूद, नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन उसको हम कहते हैं ये सिंपल लिपिड्स हैं, सिंपल लिपिड्स हैं। और नेचर में कौन कौन सी एग्जांपल हमारे पास पाई जाती हैं, एक तो बीज जो हो, हनी बीज, उसका वैक्स, जो शहद का छत्ता बनता है उसका वैक्स। दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्यूटिन, ठीक है। अब क्यूटिन क्या करता है, क्यूटिन क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, या ये बीज क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। जब भी बरसात वगैरह पड़ती है तो इनके जो शहद का जो छत्ता होता है इसमें अंदर जो है इनका ये प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि ये देखें वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता, कि वाटर के दरमियान में बैरियर होता है। अगर क्यूटिन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्यूटिन आपको खुद को पता है कि क्यूटिन जो मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लांट्स में पाई जाती है, और प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनकी, इस जो लीव्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्यूटिन होती है, और वाटर के साथ इनसॉल्युबल होती है। और पानी में अगर हम उसको तोड़ के हम पानी में डाल दे तो वो तैरना शुरू करेगी, वो डूबना शुरू नहीं करेगी, क्योंकि वो डूबेगी तब जब वो उसको रिएक्शन हो करना पड़ेगा वाटर के साथ, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो एक तो वो प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट, एक तो प्रोटेक्टिव लेयर है, और दूसरा वो क्या है, एक तो प्रोटेक्टिव लेयर मतलब इट गिव्स द प्रोटेक्शन, और दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसका, वाटर बैरियर, क्योंकि उनमें अंदर जो पानी मौजूद होता है, जो लीव्स में अंदर पानी होता है उसके लिए, और बैरियर है किसके दरमियान में, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट और जो बाहर का माहौल होता है उन दोनों के दरमियान में क्या है, वो बैरियर है। तो ये है नेचुरल। अब हम चलते हैं वैक्स का एक और एस्पेक्ट है, उसको कहते हैं सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक कौन सा होगा, सिंथेटिक वो होगा जिससे चीजें जिससे क्या होता है, जो मैन मेड हो, जो मैन मेड हो, जैसे कि पेट्रोलियम जेली जैसे होती है, पेट्रोलियम, या जैसे पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन, जैसे कि पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वैक्स को जो है पुराने दौर में जो है वैक्स को जो है वो लुब्रिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इस वक्त भी लुब्रिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जोजोबा ट्री जो है उससे ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये था वैक्स के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स। तो चलते हैं
डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स लिपिड के बारे में। तो कम्प्लेक्स लिपिड के बारे में जब भी कोई एमसीक्यूज की बात करते हो तो एडिशन याद कर लें कि एडिशनल ग्रुप आ सकता है कि विच वन इज द एडिशनल ग्रुप। तो एडिशनल ग्रुप रेफर्स टू द कम्प्लेक्स लिपिड। तो एडिशनल ग्रुप जो होगा वो कम्प्लेक्स लिपिड को जो है वो शो करता है, क्योंकि वो ये तो सिंपल हर लिपिड में पाई जाती है, फैटी एसिड और अल्कोहल पाया जाता है, लेकिन इनके साथ एडिशन होता है, कोई और चीज़ एडिशन जो है वो एडिशनली तौर पे जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है फास्फोलिपिड। तो डियर स्टूडेंट्स, फास्फोलिपिड की जब भी हम बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन हमें याद आती है, और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी यहाँ बना लेते हैं। यहाँ हमें पता है कि दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन इट्स मेड अप ऑफ द बायलेयर ऑफ द लिपिड। तो बायलेयर जो होती है लिपिड की, बायलेयर उससे बनी हुई होती है, तो ये बायलेयर है। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इनको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको जूम कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ये हेड है, ये इनका यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मैं हेड बना देता हूँ, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ इनके जो है फिर टेल भी बना देते हैं। ये इनका टेल है, ये हेड और ये टेल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ इनके हेड के जो है वो पोर्शन बना देते हैं। एक ये पोर्शन बना दिया, दूसरा ये पोर्शन बना दिया, और तीसरा ऊपर जो है वो पोर्शन बना हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इन हेड में कितने पोर्शन हमने बना दिए, 3 बना दिए। एक में ग्लिसरॉल पाया जाता है, दूसरा जो है फास्फेट पाया जाता है दूसरे में, और तीसरे में जो है वो कुलीन पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये 3 पार्ट। तो यहाँ थोड़ा सा इनको फर्दर जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, अगर इनकी टेक्सचर की बात करते हैं तो इसमें एक ग्लिसरॉल हमने लिखा, 2 फैटी एसिड नंबर 1 एंड नंबर 2 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और डियर स्टूडेंट्स में एक जो पाया जाता है वो फास्फोलिपिड पाया जाता है, और एक उनका कुलीन पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कुलीन जो है वो नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस के तौर पे हम इसको लेते हैं। नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। अगर नाइट्रोजन कंपाउंड के तौर पे पूछा जाए तो हम कुलीन को टिक करते हैं, एमसीक्यूज है। अगर अमीनो एसिड के बारे में पूछा जाए कि भाई फास्फोलिपिड में कौन सा अमीनो एसिड है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक और अमीनो एसिड होता है जिसको हम एस से मैं शो करता हूँ, जिसको हम कहते हैं सीरीन। सीरीन भी अमीनो एसिड इनके साथ होता है, तो ये भी इसका एमसीक्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीन अमीनो एसिड जो है इन हेड के साथ अटैचमेंट होती है। अगर अमीनो एसिड पूछा जाए तो याद कर लें कि हम आंसर क्या देंगे। हम डियर स्टूडेंट्स अमीनो एसिड का आंसर क्या देंगे, अमीनो एसिड का आंसर जो हम देंगे वो देंगे अमीनो एसिड का जो आंसर देंगे वो देंगे सीरीन। याद कर लें। अगर नाइट्रोजन बेस हमसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन बेस कौन सी है यहाँ पे, तो हम नाम देंगे किसका, हम नाम देंगे कुलीन का। ठीक है, बाकी तो आपको पता है। और यहाँ पे फास्फेट से कौन सा एमसीक्यूज निकल सकता है कि वाटर अट्रैक्ट जो करेगा हेड के रीजन को, क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक है, इनका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक किसकी वजह से, वो होगा किसकी वजह से, फास्फेट की वजह से। और हाइड्रोफिलिक किसकी वजह से होगा, वो होगा फैटी एसिड की वजह से। ठीक है जी, तो इनको फर्दर जो है मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया उनका हेड, और ये उनका जो है ये उनका टेल। तो डियर स्टूडेंट्स हेड के लिए कुछ चीज़ें लिख दें अपने पास। दिस वन इज हेड और दिस वन इज टेल। तो बच्चा जो टेल होता है वो क्या होता है, इट ऑलवेज रिएक्ट एज अ हाइड्रोफोबिक। तो ये डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिक होता है, और हेड जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है।
ठीक है जी, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है और वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो हाइड्रोफोबिक जो है वो पोलर बाय नेचर होता है, ये पोलर बाय नेचर, और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो नॉन पोलर बाय नेचर होता है। यहाँ इनके साथ एस लिख देता हूँ क्योंकि ये जो है अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड की जब भी डियर स्टूडेंट्स बात आएगी तो हम सीरीन को टिक करेंगे, याद कर लें, दिस इज द एमसीक्यूज। ठीक है जी, तो चलते हैं फर्दर मोर, ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और फर्दर जो है आप इसकी फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम सेल के चैप्टर में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब अगर हम बात करते हैं टर्पिन्स की, अगर हम टर्पिनोइड की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो टर्पिनोइड हमने पहले भी पढ़ा था कि जो टर्पिनोइड है इसके अलावा बाकी लिपिड का कोई भी लिपिड जो है वो पॉलीमर्स नहीं है। तो टर्पिन जो है वो यहाँ जब भी हम बात करेंगे तो टर्पिनोइड की बात करेंगे। टर्पिनोइड के बाकी जो है ये टाइप्स हैं टर्पिनोइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टर्पिनोइड के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं पॉलीमर्स। तो लिपिड में एक ही ग्रुप है जो पॉलीमर्स है। इसको डियर स्टूडेंट्स अगर फर्दर मोर लिखूं तो मैं लिखूंगा आइसोप्रीनोइड। तो आइसोप्रीनोइड होता है, इसमें आइसो जो प्रीन यूनिट्स होते हैं इसमें रिपीटेड जो होंगे आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोप्रीन यूनिट जो होते हैं, यहाँ आपको पता है आइसोप्रीन यूनिट का फार्मूला क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आइसोप्रीन यूनिट में C5 और H8 होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर आपको पता है कि उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो 4 रिंग्स पे कंसिस्ट करती है, A B C D। तो A उनका हेक्सागोनल होता है, B उनका हेक्सागोनल होता है, C उनका हेक्सागोनल होता है, लेकिन जो D होता है उनका पेंटागोनल होता है। इनमें अरेंजमेंट होती है कितनी? 17 कार्बन्स की जो है वो अरेंजमेंट वहाँ पे आइसोप्रीनोइड में होती है। तो याद कर लें, आइसोप्रीनोइड की अगर कार्बन की तादाद पूछी जाए तो C17 पूछी जाएगी, फार्मूला पूछा जाएगा तो C5H8 पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें अगर थोड़ी सी इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें कौन कौन सी और स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगी। तो एक तो हमने पढ़ लिया टर्पिन्स हैं। टर्पिन्स में हमें मेंथोल वगैरह, ये जो पेपरमेंट वगैरह, ये चीज़ें जो मिलती हैं, ताजगी वाली जो चीज़ें मिलती हैं, तो ये टर्पिन्स में आती हैं। स्टीरॉयड की अगर हम बात कर देते हैं, स्टीरॉयड की जब भी हम बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टीरॉयड एक प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है, प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। इस प्रीकर्सर से काफ़ी चीज़ें जो है वो निकलती हैं, जैसे कि अगर इनकी बात करें ईस्ट्रोजिन, ये हार्मोन है ईस्ट्रोजिन, टेस्टोस्टेरोन और डियर स्टूडेंट्स प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और बाइल साल्ट। अगर पूछा जाए कि बाइल साल्ट का प्रीकर्सर कौन है तो हम कहेंगे स्टीरॉयड। अगर पूछा जाए ईस्ट्रोजिन का प्रीकर्सर कौन है तो हम कहेंगे स्टीरॉयड, टेस्टोस्टेरोन, स्टीरॉयड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्टीरॉयड्स प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टर्पिनोइड में हमने और क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने टर्पिन्स की बात कर ली, स्टीरॉयड की बात कर ली, कैरोटीनोइड की बात करते हैं जहाँ मेंथोल्स, और जहाँ पे जेंथोफिल, कैरोटीन वगैरह, ये वो कलर जो मिलते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट जिनको हम कहते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट भी यहाँ पे मिलते हैं, और टर्पिन्स भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और प्रोस्टेग्लैंडिन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जब भी हम बात करते हैं प्रोस्टेग्लैंडिन की, जब भी हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये लोकल हार्मोन के तौर पे काम करता है। प्रोस्टेग्लैंडिन की बात करेंगे तो कुछ इसके जो है पॉइंट्स बता देता हूँ, अपने बुक पे जो है वो कॉपी पे रजिस्टर पे नोट डाउन कर दें। इनके कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि लोकल हार्मोन होता है ये,
लोकल हार्मोन है, एक मिनट, इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये लोकल हार्मोन के तौर पे काम करेगा, लोकल हार्मोन, ठीक है जी। और इनके अलावा ये रेगुलेट करेगा, इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, रेगुलेट ब्लड प्रेशर को। और डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, इंड्यूस फीवर और इन्फ्लेमेशन। जब भी कोई सोजन वगैरह हो जाती है किसी टिश्यूज़ के डैमेज होने की वजह से, तो उस वक्त ये एक एक्टिवेट हो जाता है। और उस वक्त ये क्या करेगा, उस वक्त डियर स्टूडेंट्स जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर, उनको एक्टिवेट करेगा और सेंसेशन ऑफ पेन देना शुरू करेगा, सेंसेशन ऑफ पेन। तो ये सेंसेशन ऑफ पेन जो है, ये भी काम किसका है, ये भी प्रोस्टेग्लैंडिन का है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, कितने सवाल आपके क्लियर हुए, आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। जो नए बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।